रेलवे ग्रुप डी का जिनका भी एग्जाम हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला है। तो ये सभी पैटर्न के क्वेश्चन हम टॉप 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो बार बार पूछा है। इन क्वेश्चनों की सबसे बेस्ट और सबसे कम समय वाली आपको मेथड बताएंगे और हर बच्चे को जो समझ में आएगा वही बताएंगे जो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो। ऐसा नहीं है कि आपको हाई फाई दिखाने के चक्कर में 2 क्वेश्चन में ट्रिक लगे और बकाया क्वेश्चनों में वो ट्रिक ना लगे। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार 3 खरीद और 2 मुफ्त पाएं का ऑफर देता है और साथ में 20% की अतिरिक्त छूट भी देता है, तो कुल प्रभावी छूट प्रतिशत क्या होगा। अब एक चीज देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एकल डिस्काउंट मतलब पूछ रहा है, तो पहले देखिए 3 खरीद पर 2 मुफ्त दे रहा है, तो पहले उसका डिस्काउंट निकाल लीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए मुफ्त कितना दे रहा है, 2, मुफ्त वाली चीज को ऊपर रखिए। टोटल कितनी वस्तुएं दे रहा है भाई, 3 खरीदोगे 2 मुफ्त पाओगे, टोटल कितनी हो जाएगी, 3 2 5, तो 5 को नीचे करो और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका 2/5 कितना होता है, तो आपका 40%, मतलब ये डिस्काउंट कितना दे रहा है 40%, और इसके अलावा भी आपका 20% अतिरिक्त देता है। तो यहाँ सक्सेसिव भी लगा सकते हैं और लगभग भी लगा सकते हैं। सक्सेसिव मेथड क्या करता है, a प्लस बी आपका होता है और माइनस आपका a मल्टीप्लाई बी अपॉन क्या होता है 100। हालांकि ये सबको पता होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ आपको लगाना है। देखिए 40 है 20, तो आपका कितना हो जाएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो 40 और प्लस आपका 20 होगा और माइनस 40 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए नीचे 100 जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 4 दूनी 8 होगा, ये 60 में अगर 8 घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा, 52% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत आसान तरीके से आप बना लेंगे, कितना होगा 52%। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, इसके बहुत सारे मेथड है लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे कम समय वाली यही मेथड है, तो आप इस आसान क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर गिनता है और 20% का लाभ कमाता है, उसका क्रय मूल्य पर वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है लेकिन लैंग्वेज में घुमा रहा है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ये सिर्फ आपको देखने तक के लिए क्वेश्चन होता है, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए आपका 20% दिया है, तो 20% बराबर होता कितना है, 20% बराबर होता है 20/100, यानी 1 आपका कितना होता है 5 होता है। अब अगर ध्यान से देखोगे बच्चा यहाँ पर गलती क्या करता है, क्वेश्चन में खुद ही बोला है कि उसका विक्रय मूल्य पर गिनती करता है, यानी जो नीचे की चीज दी गई है आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य आपका दिया गया है, तो मतलब 5 रुपए पर बेचने पर उसको 1 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर सीपी कितना होगा, सीपी आपको खुद पता होना चाहिए कि अगर 5 रुपए पर बेच रहा है, सेलिंग प्राइस 5 रुपए है, उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी खरीदा कितने में होगा, 4 रुपए में खरीदा होगा। कैसे, 5 में 1 घटाएंगे तो आपका 4 आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट एक्चुअल में हुआ कितना होगा, तो 1 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है और सीपी नीचे जाता है तो 4 नीचे जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/4 आपका कितना होता है 25% होता है, और यही इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। है कुछ क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, बहुत आसान तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया कि एक व्यापारी 1/3 माल 15% लाभ पर, 25% माल 20% लाभ पर और शेष माल 10% हानि पर बेचता है। यदि पूरे सौदे में उसे 350 रुपए का लाभ होता है तो माल का कुल क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए एक चीज मैं आपको कुल मूल्य क्या होगा, अब एक चीज मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में था, हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा था। तो इस क्वेश्चन को सबसे आसान और सबसे बेस्ट बनाने का तरीका ये होता है कि आप पहले देखिए कितना है 1/3, आप इसमें टोटल मान लीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/3 दिया गया है, कितना है 1/3 दिया गया है, और वस्तु कितना है इसका, देखिए 25% माल कितना देता है 20% लाभ पर, तो 25% बराबर होता कितना है 1/4 होता है। तो आप क्या कर लीजिए 1/3 और 1/4, मतलब ये 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा आपका 12, यानी टोटल कितना है 12 टोटल है। तो 12 का 1/3 निकालेंगे, 3 चौक 12 यानी आपका 4 हो जाएगा, और ये कितना होगा 4 से 3 बढ़ जाएगा तो ये आपका 3 हो जाएगा। तब ध्यान से अगर आप देखोगे 4 3 7 और टोटल हमने माना कितना है 12, तो 4 3 7 7 5 12, तो शेष कितना होगा आपका 5 होगा। अब सीधे सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान है। एक व्यापारी 1/3 माल कितने में बेचता है 15% में, आपका 1/3 वाला हिस्सा कितना दिया गया है, तो 1/3 वाला हिस्सा 4 है, उसको 15% प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 15% प्रॉफिट पर बेचेगा तो 15 चौका 60 है, यानी आपका ये 60% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, प्लस में होगा। दूसरा बोलता है 25%, 25% बराबर 1/4 होता है, उसको बेचता है 20% लाभ पर, तो ये आपका कितने में बेच रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है, किस पर 20% प्रॉफिट पर, तो ये आपका हो जाएगा 20 में 3 का जाएगा, तो ये भी आपका 60% प्रॉफिट निकल के आ गया। अब देखिए शेष माल, तो शेष माल कितना बचा भाई 5 बचा था, तो उसको 10% हानि पर बेचा, तो इसको कितने में बेच रहा है माइनस में, हानि का मतलब होता है माइनस, तो ये आपका हो गया 10 से 5 बार जाएगा तो 50% की हानि हो गई।
अब देखिए एक चीज अगर ध्यान से देखोगे तो ये सभी का मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर परफेक्ट मतलब ना तो लाभ हो ना तो हानि हो, लेकिन अगर लाभ होगा तो ये प्लस में वैल्यू आएगी, हानि होगा तो माइनस में आएगी। तो अब ध्यान से देखिए 60% और माइनस 50% इसमें घट जाएगा, तो ओवरऑल कितने का प्रॉफिट होगा, ओवरऑल प्लस 70% का प्रॉफिट होगा। कितने का, 70%। लेकिन ये 70% जो चीज है ऐसा नहीं कि ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि हमने टोटल 12 माना था, तो ये 12 से इसमें भाग हो जाएगा, तो 70 बटे हमारा कितना आ जाएगा, आपका 12 आ जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, ओवरऑल इसमें कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, तो 35 बटे आपका 6% का प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर दिया कितना है, 35 बटे 6% ना देकर आपका 350 दिया है, तो यहाँ निकाल लीजिए, ये आपका हो जाएगा 35 बटे आपका 6% इक्वल टू कितना होगा, 350 होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका 1% का मान निकलेगा, तो 1% इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, देखिए 35 से 10 बार जाएगा और 6 से आपका ये 60 हो जाएगा। तो हमको 100% चाहिए, तो 100% के लिए 2 जीरो इधर लगाऊंगा, तो 100% के लिए इधर 2 जीरो, तो 60 में भी 2 जीरो लगाऊंगा, तो 6000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। आप लोग खुद बताइए ये कितना अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया। हालांकि इसकी और बहुत सारी मेथड है, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे कम समय में। आप यहाँ पर समय कैसे बचा सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो मैंने ये चीज़ लिखा है ये आप हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि 1/3 1/4 आप इसको मन में ले सकते हैं। टोटल आपका एलसीएम 12 आ गया, तो 1/3, 12 में 1/3 का भाग देंगे तो आपका 4 आ जाएगा, फिर 3 और ये शेष बचेगा, क्योंकि भाई टोटल 12 है, 4 3 7 तो आपका 5 बच जाएगा। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, विद इन सेकंड में आ जाएगा। देखिए इसमें कितने ज़्यादा परसेंटेज का यूज किया गया, बच्चा जब सबसे ज़्यादा घबराता है किसमें, परसेंटेज देखकर। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी सामान खरीदते समय 10% की चोरी करता है और सामान बेचते समय भी 10% की चोरी करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, इस क्वेश्चन में क्या होता है, सबसे बड़ी गलती कौन करता है, बच्चा इसी क्वेश्चन में गलती करता है। कैसे, उसको बताया गया है कि सक्सेसिव मेथड लगाओ और 10% कितना करेगा, a प्लस बी और प्लस a मल्टीप्लाई b लगा के और डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, और 21% आएगा तो 21% डायरेक्ट आंसर लगा देता है, जबकि इसका आंसर गलत है। सक्सेसिव मेथड ऐसा लगता है कि जहां पर जैसे देखिए एक वस्तु में 10% की वृद्धि हुई, फिर 20% की वृद्धि या कमी हुई, वहां पर लगता है, लेकिन यहां पर क्रय मूल्य अलग अलग हो रहा है। तो अगर यहां पर सक्सेसिव मेथड लगा देंगे, क्वेश्चन करके आएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, 21%। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे कि यहां पर 10% दिया गया, क्या है भाई 10% क्या कर रहा है, देखिए एक बेईमान व्यापारी सामान खरीदते समय 10% की चोरी करता है, मतलब वो जब सामान खरीदता है तो 10% की चोरी करता है। तो 10% बराबर होता कितना है, ध्यान से अगर देखोगे 10% बराबर होता है 1/10, होता है कि नहीं होता है, मतलब 10 पर 1 रुपए की चोरी करता है, मतलब 1 की चोरी करता है तो 10 तो खरीदता ही है, और 1 चोरी करके खरीद लेता है तो 11 खरीदता है। समझ में आया भाई, उसकी लागत कितने की है, 10 की है, लेकिन वह सेलिंग प्राइस इसको मान सकते हैं, या 10 की खरीदता है और 11 पाता है, क्यों, क्योंकि ये को चोरी करता है। अगला बोलता है और सामान बेचते समय भी वह 10% की चोरी करता है, मतलब सामान बेच भी रहा है, कितना बेईमान है कि 10% की चोरी करता है। 10% बराबर फिर 1/10 ही होता है, मतलब देता 10 है और 10 पर 1 की चोरी करता है। उसकी लागत 9 की है, कितने की है, 9 की। देखिए 9 की लागत है और 10 बेचता है, यही होगा कि नहीं होगा, समझ में आया कैसे। देखिए पहले 10% पर उसने क्या किया, 10% बराबर 1/10, 10 खरीदता था, मतलब 10 का पैसा दिया तो 11 खरीद लिया, मतलब 1 चोरी किया तो 11 खरीद लिया। आगे बोलता है कि 10% क्या करता है, बेचते समय 10% की चोरी करता है। बेचते समय 10% चोरी का मतलब ये होता है कि 1/10, 10 बेच रहा है और 10 पर 1 चोरी कर रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस तो 10 रखा है, लेकिन 1 चोरी कर 9 रुपए का, मतलब 9 वस्तुओं के पैसे के बराबर ही 10 वस्तुओं को बेच रहा है। अब इसमें आप निकाल लीजिए, तो निकालेंगे 10 से आपका 9 बार जाएगा तो आपका 90 होगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 110 होगा। देखिए 90 रुपए की चीज़ कितने में बेच रहा है भाई, 110 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपीज़ का। तो 20 का प्रॉफिट होगा तो 20 को ऊपर रखिए, अपॉन 90 हमारा नीचे जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए जिनसे बनता है 2/9 ही आपका कितना होता है, 1/9 आपका 11.11 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि शब्द का फेर है, नहीं तो आपसे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान है, पहली वस्तु को 15% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है, पूरे सौदे में कुल हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए मैं एक चीज आपको बता देता हूं, कभी भी क्वेश्चन यहां पर देखिए क्रय मूल्य सेम दे दिया है, क्या किया है,
क्रय मूल्य को सेम कर दिया है। तो अगर क्रय मूल्य कभी भी सेम करता है, पूरे सौदे का बोलता है, तो सबसे आसान इसका होता है कि देखिए 15% प्रॉफिट है, 15% प्रॉफिट है तो 15% प्लस करिए, हानि कितना है 25%, तो हानि को 25% माइनस में लिखिए, ठीक है, और अपॉन क्या कर दीजिए, क्योंकि ये 2 हैं तो 2 से डिवाइड कर दीजिए बस। तो ये आपका आ जाएगा -10 और अपॉन 2 करेंगे तो ओवरऑल आपका माइनस का मतलब होता है कि हानि होगी कितने परसेंट की, 5% की ओवरऑल हानि होने वाली है। ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वहीं पर लगेगा जहां पर क्रय मूल्य हो समान हो, ठीक है। और तो सबसे बेस्ट है कि अगर ये दोनों को आप मतलब देख लीजिए, प्लस माइनस के यहाँ पर प्लस प्लस नहीं करिएगा, अगर दोनों का लाभ होता तो आप कर लेते, अगर यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर ना होता तो फिर आप रेशियो मेथड से और अलग अलग मेथड से भी कर सकते थे। तो क्लास आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइए, कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।